हेलो, जय हिंद साथियों। एक स्लोगन है ऑल आइज ऑन राफे। आखिरकार जो ये स्लोगन है ये क्यों इस टाइम ट्रेंडिंग में है और सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल है। और सभी जो हमारे देश में अभिनेता हैं, नहीं अभिनेत्री या एक्टर्स हैं, वो सभी इसको यूज भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर काफी व्यूज भी आए हैं। मिलियंस में इसके ऊपर व्यूज आए पड़े हैं। आखिरकार क्या है इसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे हल्का सा। देखो, सबसे पहले मैप को समझते हैं। ये जो कंप्लीट एरिया है, ये है जो मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, इसको ये क्षेत्र है इजराइल का। यहां से यहां तक ये इजराइल है। अच्छा, ये है फिलिस्तीन। ये जो है ये फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का ही क्षेत्र ये है गाजा पट्टी। क्या है भाई? गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्रिप। ठीक। अच्छा, ये वेस्ट बैंक मतलब फिलिस्तीन। यहाँ पर जेरूसलम है। यहाँ पर ये एक देश है सीरिया, और यहाँ पर एक और देश है जॉर्डन। कौन सा भाई? जॉर्डन। अच्छा, ऊपर चलते हैं। जब इजराइल के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक समुद्र आता है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ एक देश है, मिस्र देश है। कौन सा भाई? मिस्र। मिस्र देश है। क्लियर? अच्छा, अपन बात करते हैं इस गाजा पट्टी में एक जगह है, एक शहर है। उस शहर का नाम है राफे। क्या नाम है? राफे। देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तुम सबको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल का वॉर को चलते हुए काफी दिन हो चुके हैं, यानी लगभग 1 साल हो चुका है, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर नॉर्थ में, यानी अपन गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, गाजा में नॉर्थ में जो इजराइल की आर्मी है उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, सिविलियंस थे, वो यहाँ से प्लान करते हैं और यहाँ आ जाते हैं, साउथ में आ जाते हैं, यानी साउथ में। नॉर्थ से कहाँ पर आ गए? साउथ में रहने के लिए। तो यहाँ पर उनकी संख्या लगभग बताई जा रही है 10 लाख के आसपास संख्या बताई जा रही है। लेकिन इजराइल की आर्मी का कहना है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही हमास, जो कि फिलिस्तीन की आर्मी है हमास, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर उनके आर्मी के जवान यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इजराइल की आर्मी ने क्या किया, यानी इन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। कहाँ पर? राफे पर। अब राफे पर जब अटैक किया तो जाहिर सी बात है, आर्मी तो थी हमास की, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर सिविलियन भी थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर वो सिविलियन थे, वो मतलब काफी संख्या में मारे गए, इंजर्ड भी हुए। कहने का मतलब बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चों को भी बहुत ज्यादा क्षति हुई और बेचारे इंजर्ड भी हुए और मारे भी गए। घनी सारी यहाँ पर मौतें भी हो चुकी। तो ये मुद्दा, जब ये हादसा हुआ तो ये मुद्दा मंडे के टाइम, यानी ये संडे में ये काम हुआ था, तो मंडे में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया। तो ये बात थी। अगर मैं कहूँ कि भाई राफा, जो राफे है, ये अभी से ट्रेंडिंग में नहीं आया, ये तो अब जाके तो सुर्खियों में आया। लेकिन ये जो ये नारा है, स्लोगन है ऑल आइज ऑन राफे, इसे चलते हैं तो 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं। देखो, इसके बारे में क्या है कि फरवरी में कहा था किसने, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा था कि हमें इसको क्या कहते हैं, इवैक्यूएशन प्लान भी क्रिएटेड फॉर द सिटी। मतलब इसके लिए जो राफे शहर है, इसके लिए हमें इवैक्यूएशन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा कि हम किस तरह उन बच्चों को, सिविलियन को बचा सकें और हमास पर जो इसकी फिलिस्तीन की आर्मी है इसके ऊपर अटैक कर सकें। तो वो कुछ प्लान बनाने के चक्कर में थे। मतलब जो अपने बेंजामिन नेतान्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उनका ये कहना था। ये फरवरी की बात है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जो राफे शहर है इसके ऊपर इजराइल की आर्मी ने अटैक कर दिया, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए और बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए। फिर बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ द WHO, मतलब कहने का मतलब अपन बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो डायरेक्टर हैं उसने कहा था कि ऑक्युपाइड फिलिस्तीन टेररिज्म ऑल आइज ऑन राफे। कहने का मतलब जब उसको पता चला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या कहते हैं डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इस चीज को, जो यहाँ पर हुए थे, जो लोग मारे गए थे, इसको सारा ब्लेम किसको पर दिया? बेंजामिन नेतान्याहू, मतलब इजराइल के ऊपर डाला, और ये सही नहीं किया। तो ये स्लोगन जब इसने दिया था, WHO ने, इसके डायरेक्टर ने दिया था,
कि हम सबको किस तरफ देखना चाहिए, ऑल आइज ऑन राफे, मतलब राफे की तरफ हम सभी को देखना चाहिए। हालांकि बहुत गलत हुआ कि बहुत मासूमों की जान गई, बुजुर्गों की जान गई, यहाँ तक महिलाओं की जान गई, बहुत ही गलत हुआ। लेकिन इसको सब गलत बता रहे हैं। जैसे अपन बात करें मिडिल ईस्ट में जो कंट्री है, जैसे क्या क्या टर्की है, और बहुत सी कंट्री है, जैसे अपना भारत भी है, भारत भी इसके सपोर्ट में है। और बहुत से हमारे एक्टर्स हैं, वो भी बहुत इस जो स्लोगन है इसको स्टेटस या स्टोरी पे लगा रहे हैं। काफी मिलियन में व्यूज आ चुके हैं। और बहुत से देश हैं इसके जो साथ दे रहे हैं, यूक्रेन, अजरबैजान, बहुत सी कंट्री हैं जो ऑल आइज ऑन राफे इस स्लोगन को यूज कर रहे हैं और इसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई इजराइल और फिलिस्तीन की। ये मुद्दा हाल ही में ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा है। और इसके बाद जब ये हमला हो चुका है, इसके बाद हमास ने इजराइल से कहा है कि अब ये मुद्दा रुकेगा नहीं, अब हम अपनी तरफ से भी कुछ करके दिखाएंगे, यानी हम भी कहने का मतलब अटैक करेंगे। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अब ये जो ये मामला है ये गंभीर रूप से आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ जाए और युद्ध स्टार्ट हो जाए। तो ये था, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इस स्लोगन को वाई इज ऑल आइज ऑन राफे इसको यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो मैंने ये कुछ इस तरह आपको हल्का सा समझाने की कोशिश की है। और समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। धन्यवाद।